Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is Gyani Politics. First of all, we are going to discuss about politics of defection. यहाँ पे जो वर्ड डिफेक्शन आया है उसका अर्थ जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, डिफेक्शन का मतलब होता है वॉलेंट्री गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को त्यागना को ही कहते हैं डिफ्लेक्शन. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो हमारा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है ये 1985 में पास हुआ था और 52nd अमेंडमेंट के तहत इसको हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया और इसके तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल एक्ट किया गया. इसका बेसिकली ये था कि बेसिकली द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफ्लेक्शन, किसी प्रकार से पॉलिटिकल डिफ्लेक्शन को हटाना. The article is based on does the anti-deflection law serve any purpose. Basically आज की हम वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे जो हमारा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है इसका कोई मोटिव है, क्या इसका कोई पर्पस है. इट टॉक्स अबाउट द डिजायबिलिटी ऑफ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इन इंडियन डेमोक्रेसी और हम डिस्कस करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से क्यों मजबूत है, क्यों जरूरी है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इशू, क्या प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर आर्टिकल 193 of the Constitution, the Speaker has satisfied himself that the resignation are voluntary and genuine, can reject them if he feels they are not. अब देखिए, आर्टिकल 193 के तहत हमारे संविधान में स्पीकर के पास पावर है. अगर स्पीकर को लगता है कि किसी भी मेंबर का जो ये रेजिग्नेशन है ये वॉलंटरी दिया गया है और जेन्युइन है, तब तो वो रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है. अगर उसको लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है तो रेजिग्नेशन वो नहीं एक्सेप्ट करता है. द स्पीकर हैज अ एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन इन दिस मैटर और स्पीकर के साथ पास प्रॉपर पावर है इस मैटर के विषय में. द रेजिग्नेशन वाज टेंडर्ड विद अ व्यू और टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन पर्टेनिंग एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. और रेजिग्नेशन कुछ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के तहत भी किए जाते हैं मेंबर्स के. तो दोस्तों, इसी केस के रिगार्डिंग एक केस सामने आया जो कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली का था और ये केस लगभग 1996 में सामने आया था. हुआ क्या था, एक व्यक्ति को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है अपनी पार्टी से और उसको ट्रीट किया जाता है एज अ अनअटैच्ड मेंबर ऑफ द हाउस. लेकिन वो ओल्ड पार्टी से ही बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल. लेकिन इस कंडीशन में वो व्यक्ति अगर कोई नई पार्टी को ज्वाइन करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप को त्याग रहा है. अब हम डिस्कस करेंगे शुड द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कैन बी रिपील्ड, क्या एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को निरस्त किया जा सकता है. According to the Edmundsburg's famous speech on representative democracy, the representatives should think what is good for the country and not just for the constituent. अब हमारे एडमंड बर्ग की एक स्पीच है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग. तो कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो कंट्री के हित में हो, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हित में. Due to anti-deflection law, the parliamentary system in India is converted to a de facto presidential system. अब बेसिकली डिफ्लेक्शन लॉ, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के तहत हमारा पार्लियामेंट सिस्टम कहीं ना कहीं डी फैक्टो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, जिसके बेसिकली हेड है एग्जीक्यूटिव, दैट इज पीएम, एंड आल्सो कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर. While discussing the draft constitution, Dr. Ambedkar held a despite that the stability in the presidential system responding provided by the parliamentary system is more important in the country. यहीं पे अंबेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के हेड थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में डिस्कस किया था कि डिस्पाइट द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, किसी भी डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत स्टेबल होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको बैक सपोर्ट देंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया. But anti-deflection law has led to silencing the legislature in the light of anti-deflection law has hallowed the deliberative aspect of representative democracy. कहीं ना कहीं दोस्तों एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हमारे देश की जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उस एक्सपेक्ट्स को हानि पहुंचा रहा है, इफेक्ट कर रहा है. अब हम डिस्कस करेंगे आल्सो द फीचर लाइक एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आर जनरली नॉट एब्जॉर्ब इन डेमोक्रेसी. अब क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो हमारा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ का फीचर है जो मैच्योर डेमोक्रेसीज वाले देश हैं वहां नहीं देखने को मिलता है. Like in UK politics, including the deflection of Ramsay MacDonald, the first Labour Prime Minister 1931 defected from his party on the disagreement.
बेसिकली यूके में ऐसा देखा गया 1931 में जो लेबर प्राइम मिनिस्टर थे, पहले लेबर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया गया क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। नाइदर मैकडोनाल्ड नॉर एनी ऑफ द थ्री कैबिनेट कलीग्स हु डिफीटेड विद हिम रिजाइन। ना ही उसमें मैकडोनाल्ड और ना ही उनके तीन कैबिनेट कोलाइड्स थे जिनको रेजिग्नेशन से बचाया जा सका। इसी के साथ साथ यूके के बाद हमने यूएसए में भी देखा, congressmen often vote against the party program on important issue without actually defeating from the party। कांग्रेसमैन को भी अपनी पार्टी से डिफीट कर दिया गया। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।